नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज सैटरडे है तो हम लोग अपने जो कुछ शेयरों की यहाँ पे बात की थी उसकी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कौन से शेयर में क्या चल रहा है और आप लोगों के कहाँ पे फायदे हो रहे हैं, कहाँ पे नुकसान हो रहे हैं, तो क्या एक्शन लेना चाहिए उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इस चैनल में फिर से कोई कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनको मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ कि हमने इस चैनल में कुछ शेयरों की बात की है। तो उन शेयरों का जैसे कि ये एक एक्सेल शीट है, इसमें हम लोग अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं कि हम लोग मार्केट से अच्छा काम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉलम ए में जो है हम रखते हैं सीरियल नंबर कि हमने कितने शेयरों की बात की। कॉलम नंबर बी में हम रखते हैं डेट की, कौन से शेयर की हमने किस दिन बात की। कॉलम सी में हम रखते हैं शेयर का नाम कि हम कौन से शेयर को लेकर अपनी एनालिसिस यहाँ पे दे रहे हैं। कॉलम डी में हम रखते हैं कि हमारा जो निफ्टी का लेवल है वो उस दिन क्या है। सपोज करो कि हमने 13 अक्टूबर को कोटक बैंक की बात की थी तो उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था। कॉलम ई में है कि निफ्टी का लेवल आज क्या है। तो और जो अपना कॉलम एफ है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब से हमने इस शेयर की बात की तब से निफ्टी में कितनी गिरावट आई है। और कॉलम जी में हमारा रहता है उस शेयर का करंट प्राइस। और कॉलम एच में हमारा रहता है मतलब आज का प्राइस, आज क्योंकि सैटरडे है तो अभी से कल का प्राइस इसमें रहेगा। तो कॉलम एच में हमारा रहता है जो है करंट प्राइस ऑफ द करंट प्राइस वो जो शेयर का है उसका कॉलम एच में रहता है। और कॉलम आई पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर का परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है, हम हमारे खरीद भाव से ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है। तो कॉलम आई में हम वो देखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे जो किस शेयर में कितने रिटर्न आपको मिल सकते हैं कितने, वो कॉलम जे में हम रखते हैं। और जो अपना कॉलम के है वहाँ पे हम रखते हैं होल्डिंग टाइम कि आपको वो शेयर को कितने दिन तक रखना है। तो कॉलम के रहता है। और कॉलम एल में हम रखते हैं कि स्टॉप लॉस की मतलब अगर आपने सपोज कोटक महिंद्रा बैंक आपने लिया 1872 पे तो कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है कि अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो या शेयर में कोई खराब न्यूज आए तो आपको अगर वो ये लेवल हिट होता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ये एक्सेल शीट का। तो अभी हम जैसे बात कर लेते हैं कि 13 अक्टूबर को हमने कोटक महिंद्रा की बात की थी। तो उस दिन जो अपना निफ्टी का लेवल था 25,122 का। और कल अपना जो निफ्टी बंद हुआ है 22,929, यानी तब से आप अगर देखोगे तो हमारी जो निफ्टी है वो 8.7% गिर चुकी है 13 अक्टूबर से आज तक। और जिस दिन हमने शेयर का एनालिसिस किया था उस दिन इसका प्राइस 1872 रुपये चल रहा था और हमने वहाँ पे बोला था कि इस शेयर को अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर लेना है तो इसको देख सकता है। और इस शेयर को हमने बताया था कि 1830-40 जहाँ मिले आप इसको बाई करना है। तो अगर आपने वहाँ पे बाई किया होगा तो आपको और अच्छे रिटर्न मिले होंगे। और हमने जिस दिन वीडियो बनाया था उस दिन से अब तक इसमें देख रहे हो कि 4.3% के पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। और हमारा जो 20 से 40% का रिटर्न अभी हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। और अपना होल्डिंग टाइम आपको 1 से 2 साल इसका रखना है। और 1695 रुपये अगर ये ब्रेक करे नीचे साइड में तो आपको इस शेयर से एग्जिट कर जाना है। तो अभी तक तो देखो ये हमारा जो शेयर नंबर 1 है वाकई में नंबर 1 दिख रहा है क्योंकि 4.3% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मार्केट में 8.7% के निगेटिव हुई है, मार्केट डाउन है 8.7%। और ये शेयर हमारा 4.3% अप है। तो ये होगी कोटक महिंद्रा बैंक की बात। तो जिन लोगों ने शेयर को लिया है उनको मेरे हिसाब से उनको होल्ड करके रखना चाहिए। और कॉलम 2 में अब हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल की। तो इस शेयर की हमने बात 15 अक्टूबर के दिन किया था और वहां से आप देखोगे तो निफ्टी 8.5% गिर चुका है। और ये शेयर हमारा ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है, मतलब 1726 के इर्द गिर्द हमने इस शेयर के बारे में आपसे बात की थी कि भाई अगर इसके नीचे आपको इसको एकुमुलेट करना है। और हमने बताया है कि 1680 रुपये अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट कर देना है। और बीच में आप लोग अगर चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब 15 दिन पहले 1 महीना पहले ये इसने 1680 का लेवल ब्रेक किया था। तो हमने बोला था कि आप इससे अभी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अभी ये फिर उसके ऊपर आ गया है। तो मैंने बोला है कि भाई इसको आप जिन लोगों को शेयर में इन्वेस्ट करना है तो इसको एक बार देख सकता है। तो ये शेयर भी हमारा मतलब मार्केट में 8.5% गिरावट आई है, हमारा शेयर अभी भी 2.4% से गिरा है। तो ये भी काफी मजबूती से खड़ा है। उसके बाद अब कॉलम हम अपना जो थर्ड है शेयर उसकी बात करेंगे जेएलएचएल की। तो जेएलएचएल की हमने आप लोगों से 20 अक्टूबर को बात किया था। और 20 अक्टूबर को हमने जेएलएचएल ये शेयर की बात की थी और तब से मार्केट आपकी 7.5% डाउन है। और आप देख रहे हो कि ये शेयर हमारा 10.8% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीच में तो ये करीब 18-20% भी बढ़ा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में एक काफ़ी गिरावट आ रही है, मतलब इंडेक्स लेवल पे 8-7 की गिरावट मतलब कोई कम नहीं होती। तो अगर उस केस में अगर इंडेक्स 7-8% गिरेगा तो आपकी स्टॉक 20%, 30%, 40% भी गिर सकते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये शेयर हमारा मतलब काफ़ी मजबूती से दिखा रहा है और अभी भी मतलब 10.8% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो हमने आपको वो बताया था कि भाई जिन लोगों को अगर प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो इस शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो होल्डिंग टाइम है 6 से 12 महीने का है, तो अभी आप देखोगे 20 अक्टूबर से तो 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, अभी मतलब जस्ट 3 साढ़े 3 महीने हुए उसने हमें अगर आप देखोगे तो ये करीब 1650 तक के लेवल मेरे ख्याल से दिखाया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1650 अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ डालोगे तो करीब 20-21% के इसने भी हमको रिटर्न दिए हैं। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का डाउनफॉल हुआ है तो अभी ये शेयर हमारा 1500 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है, तो 10.8% के रिटर्न इसमें मिले हैं। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है और ये जो हमारा टारगेट है वो हिट करेगा, मतलब 40-50% की रिटर्न इसमें आने की संभावना है। तो जिन लोगों ने इसको लिया उसको होल्ड करना है। और मैंने बताया था कि भाई अभी जैसे 1170 का स्टॉप लॉस है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देख रहे हो और आप जुड़े हो तो मैंने उसमें बोला था कि अब आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा लेना है, क्योंकि एक बार 20-21% का प्रॉफिट अगर आ जा रहा है और आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको उस शेयर पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया उनको मैं बोलूँगा कि इनको होल्ड कर सकते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। उसके बाद 22 अक्टूबर को हमने आपसे एक वेल्सपन लिविंग की बात की थी। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तो मार्केट तब से 6.3% डाउन है और हमने इस शेयर की बात 153 रुपये के लगभग आपसे की थी और आज इसका जो 170 रुपये की क्लोजिंग है। तो ये शेयर हमारा 23% डाउन हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मार्केट करीब ऊपर से आप देखोगे तो 10 से 12% तो मार्केट ही गिर गया है। तो हमारा भी ये शेयर 23% गिर गया है और हमने इसमें आपको स्टॉप लॉस 120 रुपये का दिया हुआ था, वो हिट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस चैनल में जैसा कि आपको दिया गया था टारगेट, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लोगों को अपनी पोजीशंस में अभी जो है छोड़ देनी चाहिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन 120 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो आपको इसमें री एंट्री करना है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉप लॉस आपको हमेशा फॉलो करके चलना है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद साइन डीएलएम की मैंने बात की थी 30 अक्टूबर को। तो तब से देखो मार्केट तो 5.9% डाउन है, लेकिन हमारा ये शेयर जो हमारा नीचे का टारगेट था 20%, तो इस शेयर ने हमारे जस्ट 1 से 2 महीने में इसने हमारे टारगेट अचीव कर दिया था। हमने 30 अक्टूबर को बात की थी और ये शेयर ने 3 दिसंबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 ढाई महीने में हमारा 20-21% का प्रॉफिट आ गया था। तो हमने बोला था कि भाई जिसको एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर ले। उसके बाद मास फाइनेंशियल की बात हमने की थी 31 अक्टूबर को। तो तब से 5.54% हमारी मार्केट डाउन है, लेकिन हमारे शेयर 16% डाउन है। तो जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि 16% ये डाउन है शेयर, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस का 205 का है, क्योंकि अपना थोड़ा सा जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसमें अभी इशू चल रहे हैं बहुत सारे। वहाँ पे शेयर आप देखोगे तो 70% और 60% बहुत सारे शेयर गिर गए हैं, लेकिन ये केवल 16% ही डाउन है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी शेयर अच्छा है। और जिन लोगों को ये शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप वो मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अभी 205 का लेवल और नज़दीक हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं और ये स्टॉप लॉस ध्यान में आपको रखना है अगर आप इस शेयर को लेते हैं। और अभी भी इसमें 1 से 2 साल के अंदर 30 से 40% का पोटेंशियल आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो ये टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में शेयर पॉजिटिव रिटर्न में चला जाएगा। आपको याद होगा जब मैंने इस कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में वीडियो बनाया था तो आप लोग देख रहे थे, आप मेरे पुराने वीडियो देख लो जाकर 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो उस समय हम क्या हो रहा था कि इंडेक्स 5% गिर रहा था, लेकिन हमारे कोटक बैंक 7% 8% डाउन था, इवन 10% भी डाउन था बीच में कंपेयर टू इंडेक्स। लेकिन आज आप देख रहे हो कि इंडेक्स वहीं का वहीं है, लेकिन हमारे शेयर ऊपर निकल गया। तो सेम चीज़ आपको मास फाइनेंशियल के साथ भी आते हुए दिख सकती है। मतलब इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा संभावना लगती है, अंटिल की कोई कंपनी में फ्रॉड ना हो या मैनेजमेंट में कोई मतलब उस तरीके के नेगेटिव इशू ना आए। तो क्योंकि अभी ये इंडेक्स 5.4% डाउन है, हम 16% डाउन है, लेकिन देखो 16% 20% के जो गेन होते हैं वो कंपनी एक दिन में अपर सर्किट मार के वो फिल कर देती है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है तो उनको होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉप लॉस जब तक ब्रेक ना करे। और जिन लोगों को ये दोबारा इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो शेयर को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हमने 17 नवंबर को डाबर इंडिया की बात की थी। तो डाबर इंडिया की जब से हमने बात की तब से मार्केट 2.6% डाउन है और हमारा डाबर इंडिया तब से 2.34% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये भी मतलब ठीक ठाक मेरे मतलब शेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में कितनी गिरावट है, लोग त्राही त्राही मांग कर रहे हैं और ये शेयर अपने मजबूती से खड़ा हुआ है हमारे जो एनालिसिस भाव के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है इस शेयर में भी। और 30 से 40% रिटर्न आपको 1 से 2 साल में आते हुए देख सकते हैं। 470 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। उसके बाद हमने 21 नवंबर को बजट पेंट की बात की थी।
तो बर्जर पेंट की जब हमने बात की थी तो मेरे पास कुछ लोगों ने जो मुझे जानते हैं बोले थे कि मैं बर्जर पेंट के जगह मैं अगर कंसाई नेरोलैक ले लूँ तो क्या है, एशियन पेंट ले लूँ तो क्या है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप चाहे जो ले लो, पैसा आपका है, लेकिन मुझे बर्जर पेंट मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने देखो जब से बोला तब से बर्जर पेंट हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब वहाँ से मार्केट 2.3% नेगेटिव है, लेकिन ये हमारा शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। और जब से आप देखोगे चार्ट में जाके देखोगे तो वहाँ से कंसाई नेरोलैक करीब 5 से 10% नीचे गिर गया है। ठीक है, तो यही होता है कि आपको मतलब एनालिसिस करने आना चाहिए कि मैं मतलब क्या खरीद रहा हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ शेयर छोटा है या कम भाव का है तो वो अच्छा होगा या वो ज़्यादा बढ़ेगा, या कोई बड़ी कंपनी है तो ये जरूरी नहीं कि वो छोटी कंपनी से ज़्यादा रिटर्न देगी। मतलब ये एक आर्ट है, जो शेयर मार्केट है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं मतलब किस पे दांव लगा रहा हूँ। मतलब आप अगर किसी जो है घोड़ों की रेस हो रही है और उसमें आप अगर दांव लगा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके मतलब चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन सा घोड़ा आपको हष्ट पुष्ट लग रहा है, कौन सा घोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है, किसकी हाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन ज़्यादा लंबी छलांग मार सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको मतलब घोड़े पे दांव जैसे लगाते हो तो वैसे ही शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन उनको आपको समझना पड़ेगा कि एमंग्स देम व्हिच वन इज द बेस्ट। तो उसके हिसाब से मुझे बर्जर पेंट इन तीनों में सबसे अच्छा लग रहा है, एशियन पेंट और कंसाई नेरोलैक के कंपेरिजन में। तो मैंने इसलिए बर्जर पेंट यहाँ बताया था कि भाई मेरे को अच्छा लगा, जिसको अगर इन्वेस्ट करना हो तो इन कंपनियों को देख सकता है। तो अभी भी ये शेयर हमारा फ्लैट है, जबकि आप देखो मार्केट में मतलब काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन हमारा शेयर मजबूती से खड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 395 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। उसके बाद हमने 25 दिसंबर को आप लोगों के साथ एक HDFC लाइफ कंपनी की बात की थी। मैं बोला था कि भाई ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तो मार्केट वहाँ से 3.4% डाउन है, और हमने 622 रुपये के इर्द गिर्द इस शेयर को अपने इसमें एनालिसिस रिपोर्ट में कवर किया था। और वहाँ से मैंने बोला था कि इसके नीचे अगर आपको ये मिले 610-15 तो आप इसको एकोमोडेट करो, बहुत अच्छा मतलब आगे रिटर्न दे सकता है। तो वहाँ से ये शेयर देखोगे तो मतलब अभी तो कोई बड़ा नहीं, 0.59% अप था केवल। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट गिरा नहीं। मतलब मार्केट नॉर्मली क्या है कि अगर 3.4% गिरा है तो आपके शेयर 7% 8% भी टूट सकते हैं। तो ये अगर इतनी गिरती हुई मार्केट में भी अपने आप को संभाल रहा है तो ये मतलब काफ़ी अच्छा साइन है। लेकिन इस शेयर में आपको मतलब 581 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है उनको होल्ड करना चाहिए, जिन जिन लोगों को लेना चाहते हैं तो इसको लेने मतलब देख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक 1 जनवरी को मीडियासिस्ट शेयर की बात की थी। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तो मार्केट तब से हमारा जो है 3% डाउन है। और ये शेयर हमने 570 के लगभग आप लोगों से डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि मतलब इसमें 18 से 20% के रिटर्न आपको 1 से 2 साल में आते हुए दिखेंगे। तो अभी जो हमारा स्टॉप लॉस था 515 का वो कम इसने हिट कर दिया है। तो ये भी अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अभी इससे मेरे ख्याल से आप लोग एग्जिट कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि मार्केट टाइम में देखो मैं तो आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन किसी कंपनी का फंडामेंटल या चार्ट अगर खराब होगा तो वो कौन सा भाव होगा जहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इससे एग्जिट कर चुके होंगे। तो ये है दोस्तों अपनी परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ 10 शेयर की बात की है। 10 में से हमारे 1 2 3 4 5 6 शेयर अप हैं हमारे एनालिसिस भाव से, और ये एक 2.7% ही है, तो ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है। बेसिकली हमारे 3 शेयर डाउन है, आप अगर देखोगे आपके सामने ओपन रिपोर्ट है। और ये जो डाउन है तो ये भी ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से ही डाउन हो, क्योंकि मार्केट की उथल पुथल चल रही है। तो ये भी हमारे 2 शेयर डाउन है, बट मेरे को लग रहा है कि ये शेयर बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो मेरा इंटेंशन है ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी कंपनी के बारे में बात करूँ जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है और उनमें आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा केवल मेरे बोलने से आप जो है इन्वेस्ट ना करें। आप अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की होता है। अगर आपको शेयर मार्केट पता नहीं है तो आप ये वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी आप तो अगर शेयर मार्केट करते हो देखते हो तो आपको ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी। मैं मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर अपने दोस्तों के या खुद के आप पोर्टफोलियो चेक कर रहे होंगे, अगर जो शेयर आपने लिए हैं तो उनमें हो सकता है 40% 50% की गिरावट होगी, इससे कम नहीं होगी।
लेकिन इस चैनल में जो आपको शेयर बताए गए हैं उनमें मतलब बहुत मामूली सी ही गिरावट है, मैं तो ये बोलूँगा। बाकी ये मेरे बताने की नहीं, आप खुद रियलाइज कर सकते हो। और मैं आपको शुरू में बोला था कि भाई क्योंकि ये चैनल नया है और इस चैनल में कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये केवल जो चैनल है उनके लिए, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है और वो फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा शेयर ले सकता हूँ। तो उनके लिए चैनल बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए, तो आप इसको चैनल को आप देख सकते हैं। थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता होगा कि मैं केवल सैटरडे में 2 वीडियो बनाता हूँ, एक मैं अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता हूँ और एक मैं निफ्टी का एनालिसिस देता हूँ, बट हर समय आपको लगता होगा कि मैं कुछ नए नए शेयर लेके आऊँ। तो मेरे मेरे को लगता है कि देखो, जब सही टाइम होता है तो ही आपको एनालिसिस करके शेयर देने का कोई मतलब होता है। केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर मेरे को ज़्यादा वीडियो डालने के लिए ये सब करना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे पास दूसरे भी और भी काम होते हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा एंगेजमेंट रहता है उधर। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अपना देखें और आप अपने फ्रेंडों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर की एनालिसिस दी जा रही है वो मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि इतनी अच्छी रिसर्च कहीं नहीं मिलेगी। और मतलब मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है और मुझे लग रहा है इसको आप भी एग्री करोगे। तो इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। आप अगर इस चैनल से जुड़ोगे और अपने अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे किसी नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।